नमस्कार, मैं हूं मृदुल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मार्केट विद मृदुल में। दोस्तों, यहां पे निफ्टी बैंक की जो मैंने एनालिसिस की हुई थी वो तो एकदम से चौपट हो गई। जी हां दोस्तों, जिस दिन मार्केट हिट होती है, टारगेट हिट होते हैं, लेवल हिट होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं क्यों हिट होते हैं, वो भी समझाने का प्रयास करता हूं। और नहीं हिट होते वो मैं पहले बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं आपको सभी को बताया करता हूं कि अगर बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाती है मार्केट, तो वहां पे लेवल थोड़ा सा सस्टेन होने का हम वेट करते हैं और वहां पे लेवल हम न्यू लेवल निकालते हैं। कैसे और क्यों निकालते हैं? क्योंकि यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो जाती हैं। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा गैप अप हो जाता है, तो आज मार्केट में यही चीज हमें देखने को मिली कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग कराई हुई थी। निफ्टी बैंक का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन है। सबसे पहले तो ये चीज देख लीजिएगा। और बहुत ज्यादा गैप डाउन कराने के बाद में थोड़ा सा जिस लेवल में चली, ये तो मैंने बताया ही नहीं था। खैर, कुल मिला के जो प्रीवियस एनालिसिस हमने बताई हुई थी वो यहाँ पे फेल हो गई, यानी कि फेल हो जाती है। कोई बात नहीं, अगर हम 10 वीडियो बनाते हैं, वहां पे अगर एक वीडियो फेल हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हम यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड कर देते हैं, या फिर अगर कहीं फंसते भी हैं तो स्टॉप लॉस ले लेते हैं, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो एकदम स्ट्रांग, एकदम छोटा सा रहता है। हिट होता है तो हिट हो जाने देते हैं। अगर 10 ट्रेड में अगर हमारा एक स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का लग ही गया, तो 200 पॉइंट प्रॉफिट करने के बाद में अगर 20 पॉइंट स्टॉप लॉस हम दे ही दे तो हमारा क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं। इसको कहते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो, स्टॉप लॉस लेना। हाँ, ओवर ट्रेडिंग या फिर स्टॉप लॉस ना लगाना, ये आपकी कैपिटल खत्म कर सकता है। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। बाय द वे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही रहने देंगे। कुछ चीजें यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। इस ट्रेंड लाइन जो इनवैलिड हो गई, इसको हटाते हैं और इस लेवल को थोड़ा सा नीचे लाते हैं। और फिर से हम यहाँ पे देखते हैं क्या लगाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे एक्सटेंशन का टूल। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें नीचे के लेवल्स भी देखने होंगे। क्यों देखने होंगे? क्योंकि बाजार लो को, प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन दे चुका है डाउन साइड में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल हो सकता है, संभावित लेवल, वो हो सकता है 47,648 के आसपास में। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर रहता है, कौन से लेवल के ऊपर रहता है? इस लेवल के ऊपर रहता है बाजार, 48,065 के ऊपर, यानी 48,050 मान लो राउंड फिगर, या फिर 70 मान लो, इसके ऊपर रहता है, तो फिर हमें अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती हैं। यानी कि हम अगर छोटे शब्दों में, आसान भाषा में बताने का प्रयास करें, तो हमारा जो अभी का जो सपोर्ट लेवल होगा ऊपर की साइड में, जब यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर निकलेगी, तो 48,070 का लेवल होगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करके निकलती है तो फिर से जहां तक बाजार आज गया हुआ था वहां तक जाने की संभावनाएं हैं। यानी कि हम फिर से 48,300 के आसपास में हम टारगेट ले सकते हैं। ये वाला करीब 200-300 पॉइंट का टारगेट हम यहाँ पे आसान टारगेट निकाल सकते हैं। इसके बाद में क्या होगा? अगर ऊपर की तरफ ही बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो यहाँ से हम फिब रिट्रेसमेंट का लेवल लेंगे और 78% का लेवल यहाँ पे मार्क कर देंगे। और अगर हम थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करनी है मुझे, तो ये 61 पे निकल जाएंगे सेकंड टारगेट। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है 48,070 के ऊपर, तो फर्स्ट हमें ये देखने को मिलेगा 48,300 का टारगेट अचीव हो सकता है। क्योंकि यहां से बाजार गिरा हुआ है तो बियरिश आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके ऊपर निकलता है तो फिर 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट 48,475 को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर जाते तो 48,650 के आसपास का टारगेट मुझे ये दिखाई दे सकता है निफ्टी बैंक, जो कि आपको डिस्क्लेमर दिया गया होगा, उसे रीड कर लीजिएगा। और एक चीज बता दें, मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है, ना तो कोई पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। सारी चीजें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। तो इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा कि मेरे नाम पे अगर आप सभी से कोई पैसे मांगता है तो किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं डाउन साइड की। अगर 48,065 के नीचे ही बाजार ट्रेड करता रहता है तो हमें क्या देखने को मिल सकता है? तो फिर बाजार में ये चीज देखने को मिल सकती है, जो कि मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से। आज का जो डे लो है उसके आसपास का ये लेवल एक निकल के आ सकता है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। यानी कि 48,065 के नीचे बाजार रहता है तो 47,800 के आसपास बाजार आ सकता है। इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो 650, समझ रहे हैं? यानी 48,650 के आसपास आपको ये लेवल अचीव होता दिख सकता है। यहां से बाजार फिर से बुलिश करेगा। इस लेवल को टच करके अगर निकलता है तो यहां से हम कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे, देखेंगे, लर्न करेंगे।
ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थे। अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बिल्कुल जेन्युइन तरीके से ट्रेडिंग सिखाई जाती है, किसी का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अगर लाइव जुड़ना चाहते हैं, सेकंड चैनल हमारा है छोटा ट्रेडर, वहाँ पे आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी हुई हैं। प्री लर्निंग ग्रुप आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं मेरे नाम से, तो उन फेक चैनल्स को ज्वाइन मत कीजिएगा। सेंसेक्स की भी वीडियो आएगी, सेंसेक्स एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस होगी, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।